अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। पावर पावर क्या होती है जी? पावर हमने वर्क को कैलकुलेट किया हुआ है, इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। फोर्स लगे, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क हो जाता है, ठीक है। अक्सर और बेशतर हमें ना सिर्फ ये कि वर्क की जरूरत होती है, बल्कि वो टाइम भी साथ में जरूरी होता है जितने वक्त में वो काम किया जा रहा हो। हमने किसी से कहा कि बेटा ये जो किताब है ना, ये उठा के आपने वहां रखना है टेबल पे, मेरे साहब ने पढ़ा है वहां पे। वो कहता है ठीक है जी। अब हम कह के चले जाते हैं, दूसरे दिन आके देखते हैं बुक यहीं की यहीं पड़ी होती है। हम उसे कहते हैं यार इतना सा काम नहीं हुआ, बुक रखनी थी। वो कहता रख देंगे, कोई मसला नहीं, ये तो आपने कहा ही नहीं कितने टाइम में रखना है। आप पढ़ने के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है जी पढ़ा देते हैं। पहले दिन आप कहते हैं सर पढ़ाए, मैं कहता हूँ यार एडी भी काली काली है, पढ़ लागे आज, वो गप्पे मार लेते हैं। अगले दिन फिर बात करनी शुरू करते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार पढ़ लेंगे, सारा साल इन्हीं कामों में गुजर गया। वो क्या कहते हैं कि आखिरी उम्र में खाक मुसलमान होंगे। तो जनाब होते होते एग्जाम आ गया, आ गए थे सर जी अब तो पेपर आ गए। मैं कहूँ जी आपने हमने ये तो तय ही नहीं किया था कि कब के कोर्स खत्म करना है, कब सिलेबस खत्म करना है। हमने तो कहा था कि पढ़ना है पढ़ लेंगे, एग्जाम हो जाए बाद में पढ़ लेंगे। नहीं जी, कई दफा बल्कि अक्सर और बेशतर हमें वो टाइम भी साथ में चाहिए, कितने टाइम में वर्क करेंगे। वही वर्क एक बंदा 10 मिनट में करता है और वही वर्क एक बंदा 2 मिनट में कर देता है, तो उसकी पावर ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है, जो वही काम थोड़े वक्त में सर अंजाम दे देता है या दे सकता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जनाब स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। यूनिट है बेटा जी इसके वाट, जेम्स वाट, ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, जेम्स वाट के नाम पे है। पावर के यूनिट है वाट, कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू वर्क के क्या है जाउल, 1 जाउल बटा टाइम के सेकंड, जाउल पर सेकंड। इफ वर्क इज बीइंग डन एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकंड देन द पावर इज 1 वाट। ये याद रखेंगे, ये डब्ल्यू वाट के लिए है कि वर्क के लिए है। अगर तो सारे फार्मूले में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटीज में डब्ल्यू वर्क है। अगर सारे यूनिट हैं फिर जाहिर है कि वाट ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक आप यूनिट लिख दें और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज लिख दें, ये कोई मुनासिब आइडिया नहीं है। तो जनाब ये लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा जी, 100 वाट का पंखा होता है आमतौर पे, 1.5 टन का एसी 2100 या 2200 वाट का होता है। 1 टन का एसी तकरीबन 1000 वाट के लगभग होता है, इस्त्री 1000 वाट के लगभग होती है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ हर एक जो अप्लाइंस आप खरीदते हैं, बिजली से चलने वाली शय जो आप खरीदते हैं, वो पावर में ही उसकी वाट में ही उसकी पावर मैयर की जाती है। आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, पानी वाली मोटर, वो कहेगा जी अद्धी की मोटर है। अद्धी मतलब क्या है, उसकी पावर है। अद्धी मतलब अद्धा वाट नहीं, एक मोटर, एक दी मोटर है। एक दी क्या मतलब, पावर के एक यूनिट हॉर्स पावर होते हैं, 1 HP, एच स्मॉल पी कैपिटल, ये 1 हॉर्स पावर होता है। सॉरी जी, सॉरी, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो अद्धी की मोटर का मतलब है 746/2 करके वो अद्धी हॉर्स पावर होती है। पौनी की मोटर है जी, वो पौना 3/4 हॉर्स पावर होती है, 746 × 3/4। तो ये भी पावर के यूनिट है हॉर्स पावर। तो आमतौर पे जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर पावर में, पावर वाट में लिखी होती है कि कितने वाट इसकी पावर है। बहरहाल ये जो पावर है जनाब, एवरेज पावर कैसे मालूम करेंगे? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितने इंटरवल में, जितने टाइम में ये वर्क, ये काम सारा अंजाम दिया गया। तो जनाब इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब वर्क के साथ साथ वो टाइम स्पैन या टाइम इंटरवल भी चाहिए होगा, जितने टाइम में काम किया जा रहा है। तो जनाब आली हम यहाँ से एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, देखते हैं जी क्या बनता है। बुक पे हमने आज दो हेडिंग्स पढ़ना है, पावर और पावर एंड वेलोसिटी। देखें जी, पावर ये एवरेज पावर है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर लेना हो, ये काम हमने काफी किया हुआ है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये है जनाब किसी भी इंस्टेंट पर मेजर की जाने वाली पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो जनाब इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। गौर से देखिएगा, 2-4 मिनट का ही काम होगा बस। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वर्क को हमने लिख दिया, एफ डॉट डी से डब्ल्यू होता तो एफ डॉट डी लिखते, डेल्टा डब्ल्यू है तो एफ डॉट डेल्टा डी लिख दिया है। तो जनाब देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, जनाब अली यहाँ पे एफ को निकालें बाहर, डॉट, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एफ डॉट अगे लिमिट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो बेटा जी जरा ब्रैकेट के अंदर वाली सूरत हाल देखें, ये क्या है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सेकंड चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर में हमने आपको डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में ये एग्जांपल भी दी हुई है। तो जनाब ये भी फार्मूला पावर का है, ये भी पावर का फार्मूला है। यहां से आप बेस यूनिट कैलकुलेट करते हैं। वर्क के बेस यूनिट क्या है, वर्क के यूनिट होते हैं जाउल, और जाउल क्या होता है, न्यूटन मीटर। चलें यहां कैलकुलेट करते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क का यूनिट क्या है, जाउल बटा टाइम के सेकंड, जाउल क्या है, न्यूटन मीटर बटा सेकंड, न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर बटा सेकंड, किलोग्राम मीटर 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 की पावर 2, सेकंड की पावर ऊपर है -2, नीचे 1 है, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगी, -2 -1 -3। बेस यूनिट्स ऑफ पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, यहां से निकालते हैं पावर के बेस यूनिट। फोर्स मतलब न्यूटन इनटू वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, मैं सिंपलीफाई करने लगा हूं। न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड। देखें जी, किलोग्राम मीटर 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 की पावर 2, सेकंड की पावर -2 -1। तो बेस यूनिट चाहे यहां से कैलकुलेट कीजिए चाहे यहां से कीजिए, ऐसे ही डायमेंशन भी आप इस फॉर्मूले से कीजिए, यहां से कीजिए, एक ही बात है। तो जनाब पावर इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो जनाब आली यहां से हम एक और यूनिट एनर्जी के कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मतलब ऐसे ही चैनल टू चैनल, ये नहीं कि आपने बोरिया बिस्तर उठा के आ जाए कि सर जी हम तो आपके साथ रहने आए हैं, तो मैंने तो आपने मैडम घर रख दी, मैंने तल्ला करके रहना पाई। हाँ जी, क्या हम बात करते, मुझे अपने दुख याद आ गए लेक्चर के बीच में। हम एनर्जी का यूनिट कैलकुलेट करने लगे थे बेटा जी, पावर इज इक्वल टू वर्क बटा टाइम। तो जनाब पावर का यूनिट क्या है, वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। ना भी जाउल, 1 जाउल इज इक्वल टू सेकंड, इधर ले आए वाट सेकंड, 1 जाउल किसके बराबर है, वाट सेकंड के। याद रखिएगा मोअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात। अच्छा जी, आपने कहीं नाम सुना होगा शायद किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर, वाट के किलोवाट, वाट की जगह किलोवाट, सेकंड की जगह पे घंटे। देखें जी, 1 किलोवाट आवर हम कैलकुलेट करने लगे हैं, इसके स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। 1 किलोवाट, किलोवाट की जगह पे क्या आ गया जनाब, किलोवाट के वाट बनाए तो 1000 आ गए, जरब और घंटों के सेकंड बनाए तो कितने बन गए जनाब, 3600 सेकंड। SEC लिखते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि 5 लिखा हुआ है। जनाब आली 3600 जरब 1000 कितना हो गया, 3600 के साथ 3 जीरो लगा के वाट सेकंड, लेकिन वाट सेकंड तो जाउल के बराबर है, तो 3600 के साथ 3 जीरो लगा के वाट सेकंड हो गए जाउल, यानी के 3.6 इंटू 10⁻⁴। यहां से डेसिमल कहा गया, यहां से 1 2 3 4 5 6 दर्जे खिसका, 10 की पावर 6 जाउल, यानी 3.6 मेगा जाउल। 10 की पावर 6 का मतलब है मेगा, मिलियन। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। जनाब यानी राइट हैंड साइड पे जाउल या मेगा जाउल एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे किलोवाट आवर भी एनर्जी है। किलोवाट आवर जैसे मैंने पहले कहा, वाट के किलोवाट बनाए, सेकंड के घंटे बनाए, तो यूनिट इसके एनर्जी वाले ही हैं। किलोवाट आवर
किलोवाट समझ के हम गुस्से में आगे से पावर नहीं समझ लेना, ये भी एनर्जी है, किलोवाट आवर भी एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। बिजली का बिल आपको किलोवाट आवर के हिसाब से आता है, कितने यूनिट आपने खर्च किए बिजली के, वो मीटर पे जो एक यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है। ये कमर्शियल यूनिट्स है एनर्जी के, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि वो जो बिजली का एक यूनिट आप खर्च करते हैं, जो 10 रुपए 15 रुपए में आपको पड़ता है, वो असल में आप 3.6 मिलियन जाउल एनर्जी खर्च करते हैं। और 36 लाख जाउल एनर्जी आपको 10 रुपए में मिलती है। देखें महंगाई कहाँ है। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कब खर्च होगी, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल करें। 1000 वाट की इस्त्री है, 1 घंटे तक लगातार चलती रहे, वो गर्म होकर ट्रिप कर जाती है, बंद हो जाती है, बंद ना करें, लगातार चलती रहने दें 1 घंटा, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च होगी, है कि नहीं। तो जनाब देखें तकरीबन जो 1 टन का एसी है वो लगभग 4 से 5 एम्पेयर के लगभग करंट लेता है, मतलब वो तकरीबन रफली 1000 वाट पावर वो खर्च कर रहा होता है। तो बगैर ट्रिप की अगर वो 1 घंटा लगातार चलता रहे तो 1 यूनिट खर्च होगा एक जैसी पावर के साथ। इन्वर्टर वाले जो हैं आजकल वो पावर कम ज़्यादा करते रहते हैं जैसे से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कमरे का, लेकिन बहरहाल किलोवाट आवर एनर्जी के यूनिट हैं। दीज आर द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लो जी, एनर्जी की बात शुरू हो गई। क्या है एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, वर्क से एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही वर्क मिलता है। काम करने से, मैं पढ़ाता हूं तो पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं पढ़ाता हूं, तो ये साइकिल चल रहा है। वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क, काम करने की सलाहियत को एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी कहते हैं। तो जनाब अगले इंशाल्लाह वीडियो से, अगले लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी बहुत सारी किस्मों की होती है। बेसिकली क्या है एनर्जी? काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब वो एनर्जी कई किस्मों की है। काम करने की सलाहियत मुख्तलिफ वजूहात से आती है। अगर तो है एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू लाइट, तो लाइट एनर्जी है। एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू साउंड, साउंड एनर्जी है। एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी है। एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मूवमेंट, मैकेनिकल एनर्जी है। हमें बहुत सारी किस्में एनर्जी की हैं। अगर वो आइंस की वजह से एनर्जी है, अगर वो आइंस की वजह से एनर्जी है तो वो केमिकल एनर्जी है, जैसे बैटरी में होती है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इस चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन में जो ज्यादातर हमारा वास्ता रहेगा वो मैकेनिकल एनर्जी से रहेगा। मैकेनिकल जिसमें मोशन, जैसे मैकेनिक्स है फिजिक्स की ब्रांच, वहीं से मैकेनिकल का लफ्ज आया है, जिसमें मोशन इन्वॉल्व हो। तो बेटा जी मैकेनिकल एनर्जी फिर 2 तरह की है मेनली। कौन कौन सी बड़ी मशहूर किस्में हैं? किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू मोशन, हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फार्मूले में जो v है टेक्निकली इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स स्पीड। क्या तो आमतौर पर वेलोसिटी दिया जाता है। तो किनेटिक एनर्जी स्पीड की वजह से, उसकी मोशन की वजह से है। ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द किनेटिक एनर्जी, ये भी हो गई। बाकी भी मोटी मोटी हमने बात कर ली है। अगले लेक्चर से शुरू करेंगे जनाब अली पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो आजकल ड्रामे में नेक्स्ट एपिसोड की झलकियां होती हैं ना, तो ये नेक्स्ट एपिसोड की झलकियां आपको दे दी गई हैं। अगले लेक्चर से, अगली वीडियो से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मज़ेदार टॉपिक होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।